सोशल बिहेवियर की बात करते हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसा बिहेवियर है, सामाजिक रूप से एक दूसरे से कैसे वो जुड़े हुए हैं। तो सोशल बिहेवियर की हम बात करते हैं तो सोशल बिहेवियर एक फिनोमिना है जिसमें हम देखते हैं सोशल बिहेवियर में इंक्लूड करते हैं जब एक स्पीसीज़ के डिफरेंट मेंबर आपस में कैसे रिलेशनशिप को रखते हैं, इसे कहते हैं सोशल बिहेवियर। जैसे आप देख सकते हैं सोशल बिहेवियर क्या करते हैं। सोशल बिहेवियर इंक्लूड्स all kind of interactions between the individual of the same species from cooperation to the antagonism। कहने का मतलब क्या होता है कि सोशल बिहेवियर वह इंटरेक्शन है जो एक स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है उसको बताता रहता है। जैसे कहते हैं कि एक स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में कैसा रिलेशन हो सकता है। उनके बीच में दो तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। दैट मे बी कोऑपरेशन, दैट मे बी एंटागोनिस्टिक। वो एक दूसरे के लिए हेल्पिंग भी हो सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। तो एक स्पीसीज़ के जो डिफरेंट मेंबर होते हैं उनमें किस तरह का रिलेशंस होता है, वो पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव रिलेशन भी हो सकता है। तो इस तरह के बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं सोशल बिहेवियर कहते हैं। सोशल बिहेवियर की हम जब बात करते हैं तो हमें 4 तरह का इंटरेक्शन हमको दिखता रहता है। वो 4 तरह का इंटरेक्शन कैसा होता है बेसिकली देखते हैं। जब सोशल बिहेवियर को हम देखते हैं, सोशल behaviors can be organized into 4 groups होता है। ये 4 भागों में बटा होता है। जो सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शंस की बात करते हैं तो सोशल इंटरेक्शन आप देखिए 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले आपको देखेंगे एल्टिस्टिक। सबसे पहले किस भाग में बटा हुआ है? एल्टिस्टिक बिहेवियर हो सकता है, ये कोऑपरेशन बिहेवियर हो सकता है, ये स्पिटफुल बिहेवियर हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? सेल्फिशनेस बिहेवियर हो सकता है। सेल्फिशनेस बिहेवियर होता है। इस तरह से सोशल इंटरेक्शन की जब हम बात करते हैं, एक स्पीसीज़ के मेंबर्स जो होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो 4 तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो कर सकते हैं, कोऑपरेशन शो कर सकते हैं, स्पिटफुलनेस कर सकते हैं, वो सेल्फिशनेस शो करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर की हम बात करते हैं तो पहले को हम लेते हैं एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। जब एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर की बात करते हैं तो इसको मैं अलग से डिटेल में चर्चा करूँगा। फिलहाल यहाँ पे इस बार CSIR में क्वेश्चन यहीं से आया हुआ था कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस, इनमें किस तरह का इंट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक ही स्पीसीज के 2 मेंबर आपस में किस तरह से व्यवहार करते हैं। एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर में जो होता है, जो डोनर होता है, जो हेल्पिंग करता है, वो हमेशा क्या करता है? वो निगेटिव होता है। वो क्या करता है कि नुकसान होता है उसका है, और जो रेसिपिएंट होता है वो फ़ायदा पाता है। जब किसी रिलेशनशिप में जब एक स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में जो डोनर है, डोनर अपने आप को हार्म करता है, अपना कॉस्ट, अपना नुकसान करता है, और रेसिपिएंट को दूसरी की हेल्प करता है, तो ऐसे रिलेशनशिप को एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर कहते हैं। तो यहाँ डोनर माइनस होता है और रेसिपिएंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। रेसिपिएंट पॉजिटिव होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस इंट्रैक्शन में जहाँ एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर की हम बात करते हैं तो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर में जो डोनर होता है, जो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर होता है उसमें जो डोनर होता है वो अपनी लाइफ डिवोट करके एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ अदर मेंबर्स। इसमें डोनर का लॉस होता है और रेसिपिएंट का क्या होता है? फ़ायदा होता है। तो डोनर हमेशा इसमें क्या होता है? माइनस होता है, और रेसिपिएंट क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस होता है। वैसे ही दूसरा रिलेशन है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का दूसरा नाम होता है म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर। म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर क्या करते थे? यहाँ पे भी 2 पार्टनर मान लीजिए आपके होते हैं मेंबर। एक स्पीसीज़ के जो डिफरेंट मेंबर होता है, जो डोनर होता है, अगर वो अपना हेल्प कर रहा है, अपने आप को भी फ़ायदा पहुंचा रहा है और दूसरे मेंबरों को भी पहुंचाता रहता है, तो ऐसे बिहेवियर को कहते हैं कोऑपरेशन। से भी नेचर में हमको देखने को मिलता रहता है। एक दूसरे बिहेवियर होता है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है इंपॉर्टेंट है, और ये CSIR में इसी बार आया था, लास्ट दिसंबर में एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिए स्पिटफुलनेस, जहाँ पे जो डोनर होता है जो वो भी नुकसान पाता है, और जो रेसिपिएंट होता है दोनों को नुकसान होता है। जब किसी एक स्पीसीज के दोनों मेंबर में नुकसान होता रहता है तो इसे कहते हैं स्पिटफुल। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं कंपटीशन। जब कंपटीशन होता है तो दोनों मेंबर्स को नुकसान होता रहता है। तो ऐसे एग्जांपल आपको नेचर में भी देखने को मिलते रहते हैं। स्पिटफुलनेस होता है। वहीं आप लोग इंपॉर्टेंट होता है सेल्फिशनेस। जब सेल्फिशनेस की हम बात करते हैं तो तो यहाँ पे देखते हैं कि एक मेंबर जो होता है, जो डोनर होता है, उसको तो फ़ायदा होता है, और जो रेसिपिएंट होता है उसको नुकसान होता है। नेचर में सबसे ज़्यादा ये देखने को ये
रिलेशन हमको देखने को मिलता है। जैसे जैसे जब ये 4 तरह का इंट्रैक्शंस हम नेचर के अंदर देखते हैं कि स्पीसीज़ के मेंबर के बीच में 4 तरह का इंट्रैक्शन हमको देखने को मिलता है। जैसे अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो अपनी जान पे खेल करके दूसरे मेंबर की जान बचाते रहते हैं, तो इसे अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर कहते हैं। वहीं कुछ मेंबर ऐसा होते हैं कि जो एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, उसमें उनका भी नुकसान होता है और दूसरे मेंबर्स का भी नुकसान होता है। ऐसे बिहेवियर कहते हैं स्पिटफुल बिहेवियर कहते हैं। वहीं कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही सेल्फिश होते हैं, जो सेल्फिश नेचर का व्यवहार रखते हैं। जो सेल्फिश व्यवहार रखते हैं वो ऐसा होता है कि अपना ही फ़ायदा हमेशा सोचते रहते हैं। कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी होती रहती हैं उसी मेंबर में कि जो अपना सिर्फ फ़ायदा देखती है और दूसरे का नुकसान करती रहती है, ऐसे कहते हैं सेल्फिशनेस होता है। और कुछ ऐसे मेंबर भी हमारी सोसाइटी में होते रहते हैं जो हमेशा अपना भी फ़ायदा करते हैं और दूसरों का भी फ़ायदा करते रहते हैं। तो इस तरह से देखेंगे सोशल इंटरेक्शन एक स्पीसीज़ के मेंबर के बीच में 4 तरह का होता है। और CSIR में इसी बार क्वेश्चन आया हुआ था अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, कोऑपरेशन, स्पिटफुलनेस और सेल्फिशनेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि सबसे ज़्यादा कॉमन नेचर हमको क्या दिखता है। अगर सबसे ज़्यादा नेचर देखा जाए तो कॉमन में हमें सेल्फिशनेस बिहेवियर दिखता है, जो हमेशा हर स्पीसीज चाहती है कि मुझे फ़ायदा हो दूसरे को नुकसान हो, जैसा मुझे फ़ायदा हो दूसरे को नुकसान हो। एक दूसरी बात ये आती है क्या नेचुरल सिलेक्शन उसको फेवर करता है कि नहीं। तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पिटफुलनेस बिहेवियर इज़ नॉट फोर्स बाय द नेचुरल सिलेक्शन। स्पिटफुल बिहेवियर इज़ नॉट फोर्स बाय द नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कि दोनों के बीच में निगेटिव इंट्रैक्शंस होता रहता है कि एक स्पीसीज के डिफरेंट मेंबर होते हैं, ना डोनर को फ़ायदा होता है ना रेसिपिएंट को फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे चूँकि कास्ट और बेनिफिट का कोई अंतर नहीं है, दोनों को नुकसान ही हो रहा है, तो नेचुरल सिलेक्शन इसको फेवर नेचर में बहुत कम करता रहता है। ठीक है, तो कंपटीशन को बहुत कम फेवर करता है नेचुरल सिलेक्शन। वहीं पे देखते हैं स्पिटफुलनेस इज लेस कॉमन, इज नॉट मोर कॉमन इन द नेचर्स। वहीं जब हम बात करते हैं अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर की, अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर भी बहुत कम पाया जाता है नेचर में, क्योंकि वहाँ पे कि एक अपनी कॉस्ट बहुत ज़्यादा देता है और बेनिफिट दूसरों को मिलता रहता है, ये भी नेचर कम मिलता है। नेचर में सबसे ज़्यादा जो दिखता है हमको सेल्फिशनेस दिखता है। तो थोड़ी सी इन पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे जब भी स्टडी करते हैं। सेल्फिशनेस इज मोर कॉमन, सेल्फिशनेस इज द मोर कॉमन इन द नेचर। स्पिटफुल नेचर सीन इन द कंपटीशन, जो कंपटीशन में हमको स्पिटफुल नेचर देखता है, जहाँ कंपटीशन जहाँ भी होता है वहाँ पे दोनों को नुकसान होता है। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर इज लेस कॉमन इन द नेचर, ये हमको हम नेचर देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और हमको रिमेंबर रखने की ज़रूरत है जब हम बात करते हैं स्पिटफुल एंड अल्ट्रिस्टिक आर द एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ पे दोनों का नुकसान होता रहता है। तो थोड़ी सी इन बातों को हमको समझने की ज़रूरत है। अब ऑर्गेनिज्म, जब इकोलॉजी एवोल्यूशन की लैंग्वेज में हम फिटनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो फिटनेस को लिया गया वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस लिया गया है, क्योंकि जितना ही ज़्यादा ऑर्गेनिज्म फिट होगा, रिप्रोडक्टिवली फिट होगा, उतना ही ज़्यादा वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन कर पाएगा। और एनिमल बिहेवियर इकोलॉजी की भाषा में अगर बात करें, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करें तो इट मीन्स फिटनेस 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट फिटनेस होती है, एक इनडायरेक्ट फिटनेस होती है। सो फिटनेस मीन्स reproductive fitness, that is how they maintain their population by maintaining their offsprings, that is known as the fitness, reproductive fitness। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस देखिए क्या मीन्स रिप्रोडक्टिव सक्सेस of organism, reproductive success of the organism to maintain their population, that is fitness, reproductive success of the organism to maintain their population. This is the meaning of the fitness means reproductive success, how to maintain their offspring, जब ऑर्गेनिज्म कैसे अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करता है। ये 2 तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट फिटनेस होता है, दूसरा होता है डायरेक्ट फिटनेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट फिटनेस। डायरेक्ट फिटनेस का मतलब होता है जब इंडिविजुअल जब अपने ऑफस्प्रिंग को बेनिफिट देता है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस मेंटेन करता है, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए जो हेल्प करता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट का मतलब हुआ व्हेन एवर द ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट देयर ओन ऑफस्प्रिंग फॉर द रिप्रोडक्टिव सक्सेस, such type of behavior is known as the direct fitness of organism।
डायरेक्ट फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे व्हेन इंडिविजुअल्स, ये क्या देख सकते हैं, व्हेन इंडिविजुअल डोनर इंक्रीज रिप्रोडक्टिव सक्सेस, इंक्रीज रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ दियर ओन चिल्ड्रन, जब अपने ओन चिल्ड्रन का करता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट फिटनेस ऑफ ओन चिल्ड्रन, दैट इज फिटनेस ऑफ द ओन चिल्ड्रन। वहीं हम दोबारा का बात करते हैं इनडायरेक्ट फिटनेस की। जब इनडायरेक्ट फिटनेस की हम बात करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं इनडायरेक्ट फिटनेस जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव सक्सेस अपने रिलेटिव का बढ़ाता है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट फिटनेस। इनडायरेक्ट फिटनेस का मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल इंक्रीजेस द फिटनेस ऑफ देयर रिलेटिव्स बाय हेल्पिंग देम, increases the fitness of their relative by helping them. This is known the indirect fitness. It means कि जब अपने रिलेटिव की हेल्प करता है फिटनेस बढ़ाने में, रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़ाने में, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट फिटनेस। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो एक कॉमन टर्म होता है इंक्लूसिव फिटनेस। वो सारे फैक्टर, ऑल दोज फैक्टर विच इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर्स, तो उसे कहते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन्स द इंक्लूडेड ऑल फैक्टर्स, दे में बी डायरेक्ट और दे में बी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी माध्यम से अगर रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाया जा रहा है, उसे कहते हैं इंक्लूसिव फिटनेस। तो इंक्लूसिव फिटनेस मीन्स क्या होता है, इंक्लूसिव फिटनेस मीन्स होता है डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से CSIR में क्वेश्चन भी आया हुआ है, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आती है। कभी कभी वो पूछ लेता है कि इंक्लूसिव फिटनेस क्या है, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इंक्लूसिव फिटनेस जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों के जोड़ने को और कोरिलेशन से करके हम न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं समझने के लिए, जैसे ये फादर है, इसके ये चिल्ड्रंस हैं 1 2 3, ये ऑफस्प्रिंग है। जब ये फादर अपने बच्चों को बेनिफिट देता है, अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए उनकी हेल्प करता है, उनकी लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए, रिप्रोडक्टिव सक्सेस को मेंटेन करने के लिए, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट फिटनेस। से क्या कहते हैं, डायरेक्ट फिटनेस कहते हैं, इसके डायरेक्ट फिटनेस कहते हैं। वहीं जब देखिए, जब ये फादर्स जब हेल्प करता है अपने रिलेटिव्स का, अपने रिलेटिव्स का हेल्प करता है, रिलेटिव के ऑफस्प्रिंग को हेल्प करता है, प्रोटेक्शन करता है उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ाने के लिए। जब ये वाला पेरेंट्स जो होता है, ये डोनर जो होता है, अपने रिलेटिव्स के इंडिविजुअल को हेल्प करता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाने के लिए, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट फिटनेस। इसलिए हो गया, आपने देखा कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस, इंक्लूसिव फिटनेस इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूसिव फिटनेस, डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। तो यहाँ से 2 टर्म हमको समझना है, डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस क्या होती है और इंक्लूसिव फिटनेस क्या होती है। बात करते हैं CSIR में एक क्वेश्चन और आया हुआ है, आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दूसरे एप्लीकेशन के आधार पे है। तो यहाँ पे इंक्लूसिव फिटनेस को लेके क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखते हैं हम यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करते हैं कि क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इंक्लूसिव फिटनेस ऑफ एन एनिमल कैन बी मेजर्ड as sum of the direct fitness and the indirect fitness। और फिर कहता है imagine you have the 10 offspring through which diligent parental cares 5 survive to the reproduce। कहता है कि इसके बाद मैं थोड़ा क्वेश्चन पहले पढ़ देता है। यू गिव योर लाइफ in heroic deed to save the total of the 5 of your nieces and nephew, what is your inclusive fitness। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या पूछा है, इंक्लूसिव फिटनेस जानना है, और आंसर क्या दिया, इंक्लूसिव फिटनेस निकालना हमको है। तो जैसा सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि इंक्लूसिव फिटनेस क्या हमको जानना है, तो मैंने आपको बता रखा है कि इंक्लूसिव फिटनेस क्या होती है। इंक्लूसिव फिटनेस इक्वल टू होता है, इंक्लूसिव फिटनेस की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस दोनों आते रहते हैं। इंक्लूसिव फिटनेस इक्वल टू द डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। तो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट यही आ जाता है, इंक्लूसिव फिटनेस के बारे में पहले लिखता है कि इंक्लूसिव फिटनेस इज द सम ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फिटनेस की बात करते हैं। इमेजिन यू हैव द 10 ऑफस्प्रिंग, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट था, यू हैव द 10 ऑफस्प्रिंग थ्रू विच डिलिजेंट पैरेंटल केयर 5 सर्वाइव द रिप्रोड्यूस। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब वो
इस तरह का एल्टिस्टिक बिहेवियर शो करता है और 10 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और उसमें से पेरेंटल केयर के द्वारा केवल 5 इंडिविजुअल को बचा पाता है। तो हमें हमेशा न्यूमेरिकल में बात ध्यान रखना है कि जितने को पेरेंटल केयर के द्वारा सर्वाइव कर लेगा वही वैल्यू उतना ही ऑफस्प्रिंग वहाँ पे उसको मिले हुए हैं। तो यहाँ पे 10 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए और 5 ऑफस्प्रिंग क्या हुआ, केवल पेरेंटल केयर द्वारा बचाया गया और 5 की डेथ हो गई। तो यहाँ पे जितने बच्चे हुए उनको हम ध्यान रखेंगे वो कितने हैं, 5 हैं। तो पहला पॉइंट CM को मिला। दूसरा यू हैव इस दूसरी पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट कहता है कि सेव द टोटल ऑफ द 5 योर nieces एंड नेफ्यू। कहता है कि और इस तरह से वो क्या करता है, टोटल कितने लोग की लाइफ सेव करता है, 5 ऑफ योर nieces एंड नेफ्यू। मतलब कहने का क्वेश्चन क्या मतलब कहता है कि एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज है जिसमें, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप समझिए सर कि एक स्पीसीज है जिसमें वो कहता है इंक्लूसिव फिटनेस की बात करता है, डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस। डायरेक्ट फिटनेस वो क्या करता है कि अपने चिल्ड्रन को 10 प्रोड्यूस करता है, जिसमें से वो क्या करता है कि अपने में से 5 को बचा पाता है, तो इसकी डायरेक्ट फिटनेस हो गई। वहीं क्या करता है कि इनडायरेक्ट फिटनेस की बात करता है, अपने कितने रिलेटिव को बचाता है, तो अपने रिलेटिव को वो 5 रिलेटिव को बचाता है। वो क्या हो सकते हैं, उसके चाचा हो सकते हैं, उसके भतीजे हो सकते हैं, मिला के वो 5 लोगों को बचाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो डोनर ने क्या किया, अपनी लाइफ को कास्ट किया, ओवरऑल उसने 10 लोगों को बचा पाया, 10 लोगों को बचाया। 5 लोगों को 5 डायरेक्ट फिटनेस के थ्रू बचाया, अपने बच्चों को बचाया, और 5 क्या हुआ, अपने रिलेटिव को बचाया। तो टोटल अगर हम इंक्लूसिव फिटनेस की बात करें तो इंक्लूसिव फिटनेस क्या कहता है, सोल्यूशन की बात करें, इंक्लूसिव फिटनेस इक्वल टू क्या होती है, डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस होता है। चूंकि गिवन क्वेश्चन में दिया 10 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है बट प्रोटेक्ट कितने कर रहा है, प्रोटेक्ट 5 बाय द पेरेंटल केयर। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि ऑफस्प्रिंग कितने को बचाया, 5 को बचाया। तो मीन्स क्या होता है, सर्वाइव ओनली काउंट, यानी कितना सर्वाइव किए हुए जो बचे हुए पेरेंटल केयर द्वारा उन्हीं को हम काउंट करते हैं। वो कितने ऑफस्प्रिंग हो गए, वो आपके हो गए 5 ऑफस्प्रिंग होता है। तो डायरेक्ट फिटनेस हमें कितने, 5 स्प्रिंग को बचाया। इनडायरेक्ट फिटनेस तो हम देखते हैं कि इंक्लूसिव फिटनेस को डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट, इस तरह से देखा गया। इंक्लूसिव फिटनेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फिटनेस के द्वारा उसने क्या किया, 5 अपने आप स्प्रिंग को बचाया। तो आप स्प्रिंग का हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेटेडनेस भी देखेंगे। तो यहाँ पे जेनेटिक रिलेटेडनेस देखते हैं तो आप स्प्रिंग का जेनेटिक कितना होता है, 0.5 रख देंगे। और वहीं पे देखेंगे कि इनडायरेक्ट फिटनेस वो 5 अपने चाचा भतीजे को बचाया। तो अगर नेफ्यू और नीस की बात करें तो 5, तो वहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, 5 लोगों को बचाया। और चूँकि जेनेटिक रिलेटेडनेस कितना होती है, नीस और नेफ्यू में 0.25 होता है। अगर इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इंक्लूसिव फिटनेस कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी इंक्लूसिव 3.75। और ऑप्शन अगर आप देखें तो 4 ऑप्शन दिया हुआ कि इंक्लूसिव फिटनेस, पहला ऑप्शन दिया है 15, दूसरा ऑप्शन दिया है 12.5, तीसरा दिया है 7.5, चौथा दिया 3.75। इस तरह से देखा गया कि आप जो डोनर था उसने 5 अपने आप स्प्रिंग को बचाया, 5 क्या किया, अपने रिलेटिव को बचाया। 5 जो अपने आप स्प्रिंग को बताया डायरेक्ट फिटनेस के द्वारा बचाया, और जो 5 रिलेटिव को बचाया वो क्या है, इनडायरेक्ट फिटनेस के द्वारा। चूँकि उनके बीच में रिलेशन जब अपने आप स्प्रिंग को बचाता है तो उसमें उसका जेनेटिक रिलेशन कितनी होती है, वो 0. आप देखेंगे 0.5 होती है, 0.5 होती है। जब वो अपने रिलेटिव को बचाता है तो 0.25 होता है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस को जोड़ देना है, और उसमें जोड़ते समय इस बात को ध्यान रखना है कि डायरेक्ट फिटनेस से जेनेटिक रिलेटेडनेस कितनी होती है और इनडायरेक्ट फिटनेस में जेनेटिक रिलेटेडनेस कितनी होती है। तो आपने देखा यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस को, तो यहाँ पे 3.75 आएगा। इस तरह से एग्जाम में आपके और भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन और भी आने की संभावना है।